Good morning everyone. Myself Geeta Sachdeva, Assistant Professor शिक्षा शास्त्र विभाग श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज का सदस्य और राज्य का नागरिक होता है और प्रत्येक समाज तथा राज्य अपने इन सदस्यों और नागरिकों के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा का प्रबंधन करते हैं। आज हम जानेंगे कि शिक्षा के क्या क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये आवश्यकताएं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक सभी प्रकार की हो सकती हैं। यद्यपि आज के संघर्षमय युग में भोजन, वस्त्र तथा मकान आदि जैविक आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाता है, किंतु शिक्षा को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन्मुख होना पड़ेगा, ताकि व्यक्ति एक सामाजिक और नैतिक प्राणी के रूप में खुशहाल जीवन यापन कर सके। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। शिक्षा बालकों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करती है। इससे एक तो प्रत्येक बालक का जीवन सुखी और शांत होता है, साथ ही समाज में अन्य व्यक्तियों के लिए वे भार न होकर दूसरों को सहायता पहुंचाने में सहायक होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। प्रत्येक राज्य आशा करता है कि उसका प्रत्येक नागरिक नागरिकता के उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो। जैसे जॉन डीवी ने कहा है कि प्रजातंत्र में शिक्षा का उत्तरदायित्व है छात्रों के अंदर नागरिक कुशलता की भावना उत्पन्न करना, जिससे छात्र अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन कर सकने में समर्थ हो सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। इस युग में अधिकांश शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि शिक्षा का कार्य केवल आंतरिक शक्तियों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बालक के बहुमुखी विकास का आधार है। जैसे वुडवर्थ ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता का नाम है, अर्थात व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के सभी पहलू शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि का समावेश होता है, जिसका विकास शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों के चरित्र का निर्माण करना और उसमें नैतिकता का विकास करना है। शिक्षा द्वारा बालक सत्यम, शुभम, सुंदरम जैसे अच्छे आचरण करने का प्रयास करता है। गांधी जी का कथन है कि यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का एक उद्देश्य जीवन के लिए तैयारी है। वर्तमान में जीवन एक संघर्ष है। व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए बालक की विभिन्न व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे योग्य बनाती है कि वे बड़ा होकर अपने कर्तव्यों और अधिकारों का प्रयोग कर अच्छे नागरिकता का विकास कर सके। समय परिवर्तनशील है और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं, अतः शिक्षा ही बालक को वातावरण से अनुकूलन करने की सक्षमता प्रदान करती है। जैसे थॉमसन ने कहा है, वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्रों को उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिससे कि वे जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। शिक्षा का एक कार्य है मानव को सभ्य बनाना। प्रारंभ में मानव शिशु असभ्य ही होता है, उसकी इस असभ्यता को शिक्षा द्वारा दूर किया जाता है। भारत में शिक्षा का कार्य मानव को सभ्य बनाना है। शिक्षा द्वारा मानव पढ़ता, लिखता, सीखता है, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा द्वारा मानव के ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है और वह सभ्य बनता है। उपयुक्त विवेचन से हम अंत में कह सकते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य समाज के प्रत्येक सदस्य की समस्त शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का विकास करना है, ताकि वे अपना सर्वांगीण विकास कर निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर बढ़ सके।
आज के इस वीडियो में हमने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।